ये देखो क्या सीन है प्लास्टिक का। कचरा उठाया और मशीन में डाल दिया, इससे वेस्टेज भी नहीं हुआ और नया प्रोडक्ट रेडी भी हो गया। इसे प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस कहते हैं। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। 2030 तक इसका मार्केट साइज $4 बिलियन का होने वाला है। कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी जिसकी प्लास्टिक की बोतलें जाहिर तौर पर खुशी लाती हैं, हर मिनट लगभग 10 लाख बोतलें खरीदी जाती हैं और उनमें से 91% को रिसाइकल भी नहीं किया जाता है। अगर अब कोका कोला ने फैसला ले लिया है 250 ml और 750 ml सेगमेंट की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को 100% रिसाइकिलेबल मटेरियल में लॉन्च किया है। आमतौर पर प्लास्टिक का यूज अलग अलग इंडस्ट्री को बनाने में किया जाता है, जैसे हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, घर की चीजें, खेती करने में, सिंचाई, पैकेजिंग, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और भी बहुत से आइटम्स है जिनको बनाने में किया जाता है। ये सब बनाने के लिए प्लास्टिक के दाने की जरूरत पड़ती है। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे हर आदमी 9.7 किलो प्लास्टिक अपने यूज में लाता है, जबकि डेवलप कंट्रीज में भी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाहे वो चीन, ब्राजील, अमेरिका, कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, सब जगह प्लास्टिक यूज में लाया जाता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना जरूरी हो गया है। इसका प्लांट लगाने के लिए कम से कम 1000 से 1500 वर्ग फुट की जगह होना जरूरी है। इसकी मशीन लगाने के लिए धूल गर्दा बारिश से बचाना होगा। पहले ये पूरा प्लांट एक छत के नीचे अच्छे से सेटअप करना होगा। ये फ्यूचर बिजनेस प्लान में आता है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा और बेचना कैसे है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो प्लास्टिक रिसाइकल से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, प्लास्टिक के दाने 2 तरीके के होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक, जिसमें बॉटल्स, खिलौने, बाल्टी टब, प्लास्टिक के फर्नीचर, प्लास्टिक बैग्स आते हैं, और दूसरा आता है थर्मोसेटिंग। ये प्लास्टिक के दाने सीधा सीधा मटेरियल को चिपकाने के लिए बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए एरिया का सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, जहां रॉ मटेरियल या कच्चा माल आसानी से मिल सकता हो। साथ ही साथ आपके प्लांट पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। जहां रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल होगा तो वहां आपकी काफी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। तो कोशिश यही करे प्लांट वही आसपास सेटअप करे जहां प्लास्टिक का कचरा या रॉ मटेरियल मिल जाए। पॉइंट नो 3, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इस मशीन को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। इसे आप घर की बिजली से नहीं चला सकते। ये कनेक्शन लेने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर पैनल, सेकंड डीजी सेट कंट्रोल पैनल और थर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, कच्चा माल कहां से खरीदे। देखिए, ये माल आप अपने नजदीकी रिटेलर या कबाड़ वाले से किलो के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर अपना मैन पावर लगाकर ये मटेरियल हर दुकान और रोड से उठवाकर एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ये डेली आपको प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा मिलेगा। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कबाड़ वाले से कनेक्ट में रहे, वो आपको कच्चे माल की सप्लाई देता रहेगा। अमूमन प्लास्टिक कचरे में प्लास्टिक के अलावा कई और चीजें भी शामिल होती हैं, जिसकी छटाई किया जाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मशीन प्लास्टिक को प्रोसेस करने के लिए बनी होती है। अगर आपने सही से छटाई नहीं की तो मशीन में दिक्कत आ सकती है और मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। अब बात आती है इसकी मशीन की कॉस्ट क्या है, इतना टोटल आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसे रिसाइकल करने के लिए अलग अलग टाइप की मशीन की जरूरत पड़ती है। पहली मशीन आती है प्लास्टिक रिसाइकल डस्ट क्लीनर। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक है। वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले रिसाइकल के लिए लाए गए कच्चे माल या रॉ मटेरियल की छटाई के बाद प्लास्टिक डस्ट क्लीनर मशीन में डालकर कच्चे माल की सफाई और डिटर्जेंट से धुलाई की जाती है। इस काम को करने में 2 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। दूसरी मशीन आती है प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर या श्रेडर मशीन। इसकी कीमत लगभग 1,25,000 से शुरू होती है।
है। धूल व गंदगी साफ हो जाने के बाद दूसरे चरण में रिसाइकल होने वाले वेस्ट प्लास्टिक को प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर या श्रेडर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस मशीन को ऑपरेट करने में कम से कम 2 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पे प्लास्टिक रिसाइकल वॉशिंग मशीन लगभग 2 लाख रुपए से शुरू होती है। इससे कटे हुए प्लास्टिक पूरी तरह से साफ व स्वच्छ बनाने के लिए वॉशिंग मशीन में अच्छे से धुला जाता है। धुलाई के लिए लिक्विड डिटर्जेंट और डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आती है ड्रायर मशीन। इसकी कीमत 95,000 से शुरू होती है। मटेरियल के धुल जाने के बाद इस मटेरियल को सुखाने के लिए ड्रायर मशीन की सहायता ली जाती है, जो मटेरियल को पूरी तरह सुखा देता है। इन मशीनों को ऑपरेट करने में कम से कम 2 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। 5वें नंबर पर आती है एग्लोमरेटर मशीन। 1,50,000 से शुरू होती है। चौथे चरण के पूरा हो जाने के बाद मटेरियल को एग्लोमरेटर से गुजारा जाता है, जो वेस्ट मटेरियल को पहले से ज्यादा फाइन और ऑर्गेनाइज कर देता है। ये सबसे मेन प्रोसेस है। इसे करना बेहद जरूरी है। इस मशीन को ऑपरेट करने में कम से कम 1 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। छठे नंबर पर आती है प्लास्टिक ग्रेन्यूल या दाने बनाने की मशीन। 5 लाख से शुरू होती है। 5वें प्रोसीजर के बाद हमारा रॉ मटेरियल रिसाइकल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इस मटेरियल से बाजार में मिलने वाला प्लास्टिक दाना बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल या दाना बनाने की मशीन हीट सिलेंडर मशीन के ऊपर डाला जाता है। दाना बनाने वाली मशीन से बाहर निकलते ही मटेरियल को पानी के टैंक में निकाला जाता है, जिससे मटेरियल ठंडा और पकड़ने लायक बन सके। इसके बाद इस बने मटेरियल को प्लास्टिक दाना काटने यानी कटर की मशीन से एक सही और एक्यूरेट दाने के आकार में काट लिया जाता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये सब मशीन की कीमत एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसमें उतार चढ़ाव रेट में लगा रहता है। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये भी डिपेंड करता है। इसमें बहुत सी तरीके की मशीन आती है। इस बिजनेस में कम से कम आपको 25 लाख से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है। अगर बड़े लेवल में काम करना चाहते हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए मैन पावर और वर्कर की जरूरत पड़ती है। ये बिजनेस में कम से कम 8 से 12 वर्कर की जरूरत पड़ती है। ये वर्कर्स अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे मैनेजर, लेबर, सफाई कर्मी, कोई भी हो सकता है। अब बात आती है कि ये सब मशीनरी कहां से खरीदी जाए। आप इंडिया मार्ट या अलीबाबा से खरीद सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है, इसको बेचा कहां पे जाए। मटेरियल आपने तैयार कर लिया, सेल कैसे करें। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की कैटेगरी चूज करनी होगी। उसी के बेसिस पे ऑर्डर आप लीजिएगा। प्लास्टिक पैकिंग बनाने वाले कारोबारी के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्लास्टिक खिलौने बनाने वाली कंपनी के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, ये प्लास्टिक के दाने और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप प्लास्टिक कंपनी जो बाल्टी, मग और प्लास्टिक के आइटम्स बनाती है, उसको प्लास्टिक के दाने सप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास ये सब होना जरूरी है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, गवर्नमेंट ऑथोराइज का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस का बिल, ये 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और डायरेक्टर की एक सिग्नेचर। प्लास्टिक ग्रेन्युलस बिजनेस में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। लोकल अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 और 1948 के तहत आपको फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर करा के लाइसेंस लेना होगा। अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपका कौन सा प्लास्टिक का दाना रिसाइकल कर रहे हैं। कई टाइप्स की प्लास्टिक मार्केट में आती है। इसमें सबसे हाई डिमांड वाली है PET पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। प्लास्टिक बॉटल्स बनाई जाती है, ये सबसे हाईली डिमांड में है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन एक एस्टीमेट 10% to 15% है। ये एक तरीके का टर्नओवर वाला बिजनेस है। इसकी प्राइस वेरी करती है डिमांड में। जितना ज्यादा हाई डिमांड उतना ज्यादा प्राइस हाई होगा। इसमें रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे फोकस करना होता है। कहीं कहीं गवर्नमेंट भी रिसाइकलिंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। रीजन ये है कि प्लास्टिक रिसाइकल बिजनेस को चूज करने का क्लाइमेट में चेंज काफी तेजी से हो रहा है। इसीलिए चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो या यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट, उनका मेन मोटिव है रिसाइकल को बढ़ावा देना है। इससे वेस्टेज भी कम होगा। असल में जमीन में बिखरा हुआ प्लास्टिक मिट्टी में जाकर पानी में घुलते हुए सीधा महासागरों तक में जा रहा है। एस्टीमेट ये लगाया गया है कि प्लास्टिक का यूज
1950 से 2017 के बीच में 174 गुना बढ़ गया है और यह भी उम्मीद है कि साल 2040 तक ये 2 गुना हो जाएगा। इसीलिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में काफी प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? फुल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे चैनल पे पब्लिश की जाती है। सही जानकारी के साथ वीडियो में हर एक चीज बताई जाती है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।